नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करें कि जिस स्थान पर आप साधना या मंत्र जाप करते हैं वो स्थान कैसे होना चाहिए और उस स्थान का चुनाव आपको किस प्रकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो साधना के स्थान के विषय के बारे में जानना चाहते थे, उन सभी के लिए यह वीडियो है। जब भी आप साधना करते हैं तो साधना करने के लिए अनुकूल स्थान होना चाहिए। स्थान एकांत हो, साफ हो, पवित्र हो और कोई दूसरा वहाँ पे ना आए ना ही जाए। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कोई शब्दार्थ ना हो, यानी कि वहाँ पर कोई बातचीत ना करे या कोई ऐसी ध्वनि या शब्द आपके कानों में नहीं पड़ने चाहिए जहाँ पर आपका ध्यान भंग हो जाए, या कोई आपस में जैसे बात करता है तो उनकी बात पर आपका ध्यान चला जाए, मंत्र जाप पर से आपका ध्यान हट जाए और जो वो लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आपका ध्यान चला जाता है तो आपकी जो साधना है वो भंग हो जाती है। उस पर से आपका जो मन है, जो आपकी एकाग्रता है वो हट जाती है और जो वो लोग बात कर रहे होते हैं आप अपना ध्यान उस पे कंसंट्रेट कर देते हैं। दूसरी बात, साधना का जो स्थान है वो एकांत होना ही चाहिए, क्योंकि एकांत स्थान पे ही हम एकाग्रता को ला सकते हैं। आप जानते हैं प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपनी साधना या तपस्या करने के लिए पर्वत या पहाड़ या किसी गुफा में चले जाते थे या किसी नदी तीर में चले जाते थे या जंगल में जाकर के साधना करते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि साधना में एकांत स्थान होना चाहिए। दूसरा, जो स्थान है वो साफ भी होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए। साधना के स्थान पे मैले कुचैले कपड़े, जूते, चप्पल या कुछ ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए जिससे साधना स्थान की पवित्रता है जो वो भंग हो जाती हो। तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं कि हम मंत्र जाप करते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास एक कमरे या 2 कमरे का ही घर रहता है, तो उसमें आप साधना कैसे करें। जहाँ भी आप साधना करें वहाँ पे आप कर्टन का प्रयोग करें। दूसरी बात, उस कमरे में आने से उस समय किसी को मना करें अगर आपके परिवार के सदस्य हैं। अगर वो आएँ तो बिल्कुल शांत प्रकृति में बैठें, आपको डिस्टर्ब ना करें। साधना के कमरे में जूते चप्पल का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, ना ही परिवार के सदस्य करें। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि साधना स्थान का चुनाव कैसे करें। तो साधना स्थान का चुनाव आपको वहीं करना चाहिए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। जैसे आपका घर है या नज़दीक का कोई मंदिर है तो ऐसे स्थान पे ही करें, क्योंकि कुछ कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये सिद्ध की जाती हैं उसी स्थान पे ये रहना पसंद करती हैं। मान लीजिए कहीं दूर जाकर के आप साधना करते हैं या किसी गुरु के आश्रम में जाकर के साधना करते हैं तो वो स्थान ही पवित्र हो जाता है, या जिस स्थान पे आप साधना करेंगे वहीं पर ही वो सिद्धि वहाँ पर ही निवास करना पसंद करती हैं। कई सिद्धियाँ तो स्थान बदल लेती हैं, लेकिन कुछ एक सिद्धियाँ जो हैं वो स्थान परिवर्तित नहीं करती हैं। तो आपको साधना वहाँ करनी है जहाँ आप स्वयं निवास करते हो और साफ सुथरा स्थान हो। यदि आप जहाँ पर साधना करते हैं वहाँ पर सिद्धि नहीं करेंगे तो जो सिद्धि है कई बार आपका साथ नहीं देती है या आपके साथ नहीं चलती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मंत्र का, कौन से साधना का या कौन से देवी देवता की जो साधना है या मंत्र जाप जो है वो आप कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि साधना स्थल का चुनाव वहीं करें जहां आप रेगुलरली रहते हैं या निवास करते हैं या जो आपका घर का स्थान है। नमस्कार।